देखिए, आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जो निकला था C इक्वल टू कैप्सिलॉन नॉट ए अपान ए कैप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। ठीक, जहाँ ए प्लेट का क्षेत्रफल था और डी प्लेटों के बीच की दूरी थी और के उनके बीच कोई परावैद्युत माध्यम था। ठीक, कल जो पढ़ा था उसमें आपके में जो हमने परावैद्युत रखा था वो प्लेटों के बीच पूरे में रखा हुआ था, मतलब प्लेटों के बीच का जो भी खाली स्थान था पूरे में परावैद्युत पदार्थ था। ठीक, लेकिन आज आप पढ़ने वाले हैं आंशिक परावैद्युत, जैसे किसी पदार्थ समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एक निश्चित मोटाई में कोई परावैद्युत रख दें। पहले हम व्यंजक पढ़ाएंगे कि एक परावैद्युत रख दें, फिर कई परावैद्युत रख दें तो धारिता क्या हो जाएगी। ठीक, तो निश्चित मोटाई में कोई परावैद्युत रखें तो धारिता क्या होगी। जैसे मान लीजिए एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, जैसे बोर्ड पर बना हुआ ऐसा नहीं होता, ऐसे दिखता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो प्लेटें हों तो उन दोनों प्लेटों को ऐसे बनाया जाए, ऐसे बोर्ड पर नहीं दिखा सकते। ठीक, तो तुम्हें जो दिखता है बोर्ड पे वो ये साइड में दिखता है, ये वही बोर्ड पर बनाई है। ठीक, और जो क्षेत्रफल लिया जाता है ये पूरे का क्षेत्रफल लिया जाता है। ठीक, ये पूरे प्लेट का क्षेत्रफल होता है और यहाँ पर हम क्षेत्रफल एरिया लगभग बराबर मान रहे हैं, दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल समान है और प्लेटों के बीच की दूरी डी है। ठीक, प्लेटों के बीच की दूरी डी, क्षेत्रफल ए रहेगा और मान लीजिए प्लेटों पर आवेश का परिमाण क्यू है, बिल्कुल वैसे ही कि हमने प्लस क्यू आवेश इसको दिया। ठीक, तो ये प्लेट धनावेशित हो गई प्लस क्यू आवेश देने पर, और जैसे इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो सामने वाली प्लेट पर प्रेरण के कारण इसके इस वाले पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होगा। ठीक, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होगा और इसके पिछले जैसे ये प्लेट रखी तो ये पृष्ठ माइनस क्यू आएगा, इस वाले पृष्ठ पर पीछे प्लस क्यू आएगा, लेकिन ये पृष्ठ किससे जोड़ देंगे, पृथ्वी से। इस पृष्ठ को आप पृथ्वी से कनेक्ट करेंगे तो इसका यहाँ का जो धनावेश होगा वो पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक, धनावेश वैसे तो हमने बताया धनावेश कभी चलते ही नहीं, चलते क्या है इलेक्ट्रॉन, तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे गए थे, था तो धनावेश। तो देखो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर इसको उदासीन कर देते हैं। ठीक, जैसे मान लो किसी को करंट लगता है तो करंट लगने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है शरीर से प्रवाहित हो गए, वही करंट प्रवाहित हो गया जो पृथ्वी तक गया। ठीक, परिपथ बन के देखो जब तक परिपथ नहीं पूरा होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए ये वायर होते हैं, खंभों में वायर बंधे होते हैं, इनका एक सिंगल वायर होता है। ठीक, तो उस पर आप देख लेते हैं बहुत पक्षी बैठ जाते हैं, इनको करंट नहीं लगता है, लेकिन हम लोग डरा करते हैं कहीं छू ले करंट लग जाए। ठीक, तो छू लेना कोई बात नहीं, एक से नहीं लगेगा। जैसे वायर में करंट आ रहा हो तो एक वायर से करंट लगना नहीं चाहिए। ठीक, कभी ऐसा सिस्टम बन जाए, कभी ऐसा हो सकता है कहीं परिपथ पूरा हो जाए, कहीं पर अर्थ ले ले तो वो नहीं कह सकते करंट लग जाए, फिलहाल एक वायर से करंट नहीं लगता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि छूकर देखना चाहिए। ठीक, अब पता कहीं धोखा ही हो गया, क्यों नहीं लगता है, क्योंकि सिंगल वायर होगा और इसको आप छूओगे। ठीक, और अगर अर्थिंग नहीं है, नीचे ऐसा कुछ सिस्टम बना हुआ है कि वहां से इलेक्ट्रॉन आपके शरीर से होकर नीचे ना प्रवाहित होता है, नहीं तो परिपथ पूरा हो जाएगा तब तो लगेगा। जैसे लकड़ी की मेज में उस पर खड़े हैं, ठीक, और फिर छुए वायर को फिर करंट नहीं करने। ठीक, तो यहाँ का संपूर्ण धनावेश हमारा कहाँ चला गया, पृथ्वी में। ठीक, और ये सिरा इसका ऋणावेशित है। अच्छा ये बताओ, इसको आवेशित किया धनावेशित किया, क्या किया कि धनावेशित हो गई, इसको धनावेशित कैसे किया, इससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तभी तो ये धनावेशित हुई है। इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, धनावेशित तो बढ़ता गया है, 10 इलेक्ट्रॉन निकाले, 10 इलेक्ट्रॉनों का 10 ही आवेश आ गया, प्लस 10 ही। ठीक, इस पर माइनस 10 ही, इस पर पीछे प्लस 10 ही, लेकिन वो 10 ही कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया। ठीक, अब प्लेटों के बीच कुछ नहीं है अभी, ये तो वायु हो गई, तब तो धारिता का व्यंजक भी निकाल चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी C0 इक्वल टू या C नॉट इक्वल टू। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि प्लेटों के बीच एक निश्चित मोटाई में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए,
प्लेटों के बीच एक निश्चित मोटाई में कोई हम डाइलेक्ट्रिक रख दें, ठीक, ये कोई परावैद्युत है जिसका परावर्तन मान लीजिए K, ठीक, ये कोई परावैद्युत रख दिया और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है D, ठीक है, और प्लेटों के बीच T मोटाई का माध्यम रखा, ठीक, दो प्लेटें और दो प्लेटों के बीच में ऐसा कोई परावैद्युत रखा, दो प्लेटें और एक ये प्लेट, एक इधर से प्लेट, बीच में ये मोटाई का परावैद्युत रख दिया, ठीक। अब आप सोचिए जरा जी, जब ये जो टी मोटाई दिख रही है, ये वाली दिख रही है, अगर ऐसे रखा हुआ ये मोटाई है, और जो एरिया इस प्लेट का है ऐसे, वही एरिया इस परावैद्युत को रखने पर, मतलब एरिया समान है। इधर भी वही बात है, मोटाई ये वाली टी है, ठीक, तो टी मोटाई में के परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया। फिलहाल यहाँ पोलराइजेशन होगा कि ये हमारा डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होगा, ध्रुवित हो जाएगा, इस पर धनात्मक आवेश आएगा, इस पर ऋणात्मक आवेश आएगा। ये भी पोलराइज होता है, जहां पर आपको प्रेरित आवेश निकालना बताया जाता होगा, ठीक, Q डैश इक्वल टू। तो देखिए कि हमें कैलकुलेट करना है अब इस संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, ठीक, प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, तो आवेश, क्षेत्रफल, दूरी, ये तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर केवल लिखना इतना है कि माना प्लेटों के बीच टी मोटाई में के परावर्तन का माध्यम है। अब पूरी प्लेटों के बीच में पहले वायु थी और बाद में हमने टी मोटाई का माध्यम रख दिया, तो टी मोटाई में तो परावैद्युत हो गया, तो ये स्थान शेष बच गया, इस स्थान में तो एयर है अभी भी, तो एयर कितने स्थान में है वो आप सोचोगे। पूरी डी दूरी थी, टी दूरी में हमने क्या रख दिया, परावैद्युत रख दिया, तो एयर आपकी बची डी माइनस टी में, डी माइनस टी दूरी में एयर बची, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे माना प्लेटों के बीच टी मोटाई में के परावर्तन का माध्यम रख दिया जाता है, ठीक, प्लेटों के बीच या टी मोटाई का या टी मोटाई में, ठीक, या टी मोटाई का के परावर्तन का माध्यम रख दिया जाता है, के परावर्तन का माध्यम रखा जाता है, ठीक, के परावर्तन का माध्यम रखा जाता है। तो आपकी टी दूरी में तो डाइलेक्ट्रिक हो गया, परावैद्युत हो गया, ठीक, टी दूरी में परावैद्युत हो गया, तो डी माइनस टी दूरी में क्या बची, वायु, ठीक है भाई, टी दूरी में तो आपने क्या रख दिया, परावैद्युत, और तो डी माइनस टी दूरी में क्या बच गई, वायु बच गई, इन स्थानों पर वायु बच गई, ठीक। अब ऐसा करते हैं, अगर हम इन प्लेटों के बीच का आप विभवांतर कैलकुलेट कर लें तो धारिता निकल आएगी। तो आप विभवांतर कैसे निकलेगा, यहाँ पर लिखेंगे कि प्लेटों के बीच विभवांतर, तो देखो विभवांतर यहाँ पर दो जगह निकलेगा, एक आप विभवांतर लिखेंगे V इक्वल टू वी एयर, वायु विभवांतर, वायु विभवांतर V एयर लिख दिया, और परावैद्युत जो है देखो यहां भी विभवांतर उत्पन्न होगा, हमने आपको बताया पोलराइज होगा ये परावैद्युत, पोलराइज होने पर जितना ही प्लस क्यू उतना यहाँ पर माइनस क्यू आएगा, यहाँ पर उतना ही प्लस क्यू आएगा, ठीक। तो इसके भीतर एक विभवांतर उत्पन्न होगा, और परावैद्युत वाले विभवांतर को आप मान लीजिए वी के का मतलब परावैद्युतांक, उसकी परावैद्युता को हमने के लिखा है, ये के लिख दिया, तो वायु का विभवांतर, परावैद्युत का विभवांतर, V इक्वल टू वायु में विभवांतर कैसे लिख सकते हैं कि V इक्वल टू ईडी पढ़ा है, या E इक्वल टू क्या पढ़ा है, V अपॉन डी, तो V बराबर होगा ईडी और E का मान होगा E वायु, तो वायु के लिए एयर हो गया, और D दूरी वायु, वायु कितनी दूरी में वायु है, तो वायु आपकी है D माइनस टी दूरी, तो इनटू हो जाएगा D माइनस टी, ठीक। कैसे देख लीजिए, क्या पढ़ा आपने, E इक्वल टू वी अपॉन डी, टी दूरी पर स्थित दो प्लेटों के बीच विभवांतर भी है, x दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी है, तो E इक्वल टू होता है v अपॉन x, तो ऐसे आपका E इक्वल टू v अपॉन डी, और यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा ed। जब वायु की बात करेगा तो इनके स्थान पर E एयर और
वायु कितनी दूरी में है, वो डी का मान है। और जब परावैद्युत की बात करेगा तो परावैद्युत के लिए आप क्या लिखेंगे, परावैद्युत के लिए ई के लिख देंगे, परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और परावैद्युत कितनी मोटाई में है, टी मोटाई में, तो इनटू में क्या आ जाएगा, ये सब इसमें लिखा हो एयर और ये की। ठीक, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आपको लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक, ठीक, ई परावैद्युत या ई के लिख दो तभी कंफर्म हो जाता है। अब ध्यान दो कि दो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ए, दरअसल होता है सॉरी सिग्मा अपान केवल एप्सिलॉन नॉट ए, नहीं सिग्मा का मान जब क्यू अपान ए होता है तो इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए होता है। ठीक, और परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वो क्या आएगी, Q इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, Q अपान ए आपका सिग्मा हो गया और K परावैद्युत हो गया, तो सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, ये ई का मान हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए एयर में तो ये रखा जाएगा और परावैद्युत माध्यम के लिए रखा जाएगा, ई का मान रख लेते हैं, क्या आएगा V इक्वल टू ई एयर का मान रख देंगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए और इनटू में दूरी हो गई D माइनस टी। ठीक, देखो आंशिक परावैद्युत युक्त संधारित्र न्यूमेरिकल प्रमुख होते हैं, अक्सर इसी पर पूछे जाते हैं कि इतनी दूरी पर परावैद्युत रखा है, इतनी दूरी में धारिता इतनी हो गई, अन्य बातें क्षेत्रफल या अन्य भी कुछ पूछ सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादातर परावैद्युतांक पूछते हैं, के का मान कितना निकलेगा। ठीक, और ई के का मान क्या है, Q अपान के एप्सिलॉन नॉट ए इनटू में टी। देखिए यहाँ से कुछ कॉमन है, कॉमन क्या मिलेगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए और क्या आएगा D माइनस टी प्लस टी अपान के। ठीक, क्या आ जाएगा, इस Q को यहाँ ले आए तो B अपान Q आएगा, ये 1 अपान एप्सिलॉन नॉट ए और ये ऊपर है D माइनस टी प्लस टी अपान के। पलट दें इसको, क्योंकि C इक्वल टू होता है Q अपान V, C इक्वल टू क्या है Q अपान V, किसी संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों पर आवेश के परिमाण और बीच के विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। C इक्वल टू Q अपान V कर दें, C इक्वल टू Q अपान V, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए और ये पूरा भाग नीचे आएगा, क्या होगा D माइनस टी प्लस के अपान टी, D माइनस टी प्लस के अपान टी। ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं भाई, ये पूरा इसके बट्टे में आएगा तो क्या बनेगा, तो आपका होगा ऊपर एप्सिलॉन नॉट ए अपान में क्या आ जाएगा D माइनस टी प्लस टी अपान के। देख लीजिए ये नहीं कि आपने के अपान टी कर दिया। ठीक, Q अपान V, Q अपान V C है तो C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान D माइनस टी प्लस में टी अपान के। ये बहुत प्रमुख निगमन है, ध्यान रखिए। ठीक, आंशिक परावैद्युत युक्त संधारित्र की धारिता का निगमन करना प्रमुख है। ठीक, और निगमन के साथ साथ न्यूमेरिकल जरूर आने चाहिए, इस पर आधारित अगर आप एग्जांपल देखते हैं, ठीक, पेपर क्वेश्चन देखते हैं, सब हो सकते हैं। C इक्वल टू मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान D माइनस टी प्लस टी अपान के, इसको नोट करना है। और देखो आप इतने लिख देंगे, इतना बहुत है, बहुत लिख दिया इसमें, ठीक, इतने से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आपको बताया था अगर ये निगमन कर ले तो इससे वायु में भी धारिता निकल आएगी, इससे परावैद्युत में भी धारिता निकल आएगी। दो जो वायु में निकाला पीछे निकाला के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी या एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, दोनों निगमन इसी से हो जाएंगे। ठीक, देखो यहाँ पर हमने थोड़ी सी मोटाई में परावैद्युत रखा था। अगर ऐसा हो जाए कि यदि प्लेटों के बीच पूर्णतः परावैद्युत भरा हो, ध्यान दीजिए जो कल आपने निगमन किया था इसी में देखना, इसको आपको निगमन के बाद करना नहीं है। ठीक, निगमन पूछा जाता है तो उतने कीजिए, लेकिन ये जान लीजिए कि यदि प्लेटों के बीच पूर्णतः परावैद्युत भरा हो, पूर्णतः परावैद्युत भरा हो, अच्छा प्लेटों के बीच पूर्णतः परावैद्युत भरा होगा तो क्या आएगा, तो जो T था वो D हो जाएगा। ठीक है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस में परावैद्युत आ गया,
तो प्लेटों के बीच जो टी मोटाई का परावर्तन था अगर वो पूरे में फैल जाए तो टी और डी बराबर हो जाएंगे। तो सी का मान क्या आएगा? तो बहुत आसान, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, टी के स्थान पर क्या रख देंगे डी, और प्लस टी अपॉन के, तो टी के स्थान पर क्या रख देंगे डी अपॉन के, डी से डी कट जाएगा, ये के ऊपर पहुंच जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में क्या आ जाएगा ये कल वाला निकल। ठीक, अब इसी में आप और देख सकते हैं कि यदि ऐसा हो जाए कि प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से वायु हो, जैसे कहा जाए कि प्लेटों के बीच कोई परावर्तित नहीं, केवल वायु, वैसे तो वायु के लिए के का मान एक हो गया, और प्लेटों के बीच अगर पूर्णतः स्थान खाली है तो टी का मान 0 होगा, क्योंकि कोई परावर्तित नहीं, टी का मान 0 रख देंगे, ये नहीं टी के का मान 0 रख देंगे। ठीक, अरे के का मान, हाँ अगर आप के का मान रखना चाहते हैं 0 तो ये अनंत हो जाएगा, अनंत से भाग करेंगे सब 0 हो जाएगा। ठीक, के नहीं अनंत जो 0 रखना, क्योंकि हम जानते हैं किसी माध्यम का परावर्तन 0 होता ही नहीं है, एक होता है, एक से ज्यादा होता है। ठीक, मतलब एक से कम नहीं हो सकता है, 0 ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा होता है, के 0 रखे नहीं जा सकता है, तो 0 किसको रखा जाएगा टी को, टी 0 हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा आप लिख सकते हैं यदि प्लेटों के बीच पूर्णतः वायु या ये प्लेटों के बीच स्थान खाली, या तो वायु मान लो क्योंकि वायु के लिए के का मान एक है, और यदि प्लेटों के बीच का स्थान खाली हो, बताओ स्थान खाली हो, अब जैसे मान लो इस कमरे में कोई ना हो तो फिर वो तो हो गई वायु। ठीक, तो टी का मान कितना होगा 0, टी 0 होगा। ठीक, कुछ ना हो टी 0, कुछ ना हो तो निर्वात है, निर्वात के लिए के का मान 1, तब भी के 0 नहीं हो सकता, तो टी 0 होगा, तो C इक्वल टू, सी को हम C नॉट लिखे थे, निर्वात या वैक्यूम यहाँ पर हो सकता है, ऐसी कंडीशन में आपका एयर और वैक्यूम हो सकता है, निर्वात या वैक्यूम। ठीक, तो C नॉट उसी सूत्र से आप देख सकते हैं, d माइनस टी, टी के स्थान पर 0 प्लस 0 अपान के, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो C नॉट क्या बचा एप्सिलॉन नॉट ए अपान में क्या आ गया टी। ठीक, तो इससे अच्छा यही निबंध कर लिया है, और इसके बाद पूछे कि संधारित्र के धर्म पूरे में परावर्तित करके टी बराबर टी कर दो, पूरा निकल आएगा। ठीक, एनसीईआरटी में जरूरी नहीं वो वाले निबंध किए जाए, एनसीईआरटी के लिए यही निबंध कर दो, नीचे निकाल दीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट। जैसे आप पढ़ते होंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता विभव, वहां पर एक व्यापक निबंध होता है, जैसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण थीटा को ऊपर निकालते हैं तीव्रता, जब थीटा 0 रख देते हैं तो अच्छी हो जाती है, थीटा 90 रख देते हैं तो अच्छी स्थिति आ जाती है, लेकिन आपके कोर्स में ऐसा कभी पूछा नहीं जाता है 12th में, तो इसलिए वहां पर केवल अच्छी वाला लेते हैं, निरक्षीय में सीधे संपूर्ण बना देते हैं, संपूर्ण पर निरक्षी लिया हम थीटा पर निकाले, वो व्यंजक व्यापक रहेगा। विभव का भी ऐसे ही होता है, तो उससे दोनों आ सकते हैं, जिस प्रकार से इस सूत्र से वो दोनों फार्मूले निकल सकते हैं। ये तो बात हुई जब प्लेटों के बीच टी मोटाई में के परावर्तकांक का माध्यम रखा गया था। आप देखिए हम प्लेटों के बीच क्या कर रहे हैं कि बीच का जो स्थान है उसमें कई माध्यम रख रहे हैं, जिनका परावर्तकांक अलग अलग मानेंगे, जिनकी मोटाई अलग अलग मानेंगे। ठीक, लिखेंगे कि यदि प्लेटों के बीच कई माध्यम हो, ठीक, अगर प्लेटों के बीच कई माध्यम हो तो क्या आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये हमारी एक प्लेट, इसको धनावेशित कर लेंगे, दूसरी को ऋणावेशित करेंगे कि हो जाएगा, दूसरी ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक, और इसको प्लस की आवेश देंगे, ये अपने आप आवेशित हो जाएगी, ये प्लस की आवेश इसको मिलेगा। ठीक, लिख नहीं रहे, आवेश नहीं दर्शा रहे। अब क्या किया कि इसकी प्लेटों के बीच में हमने एक माध्यम रखा। ठीक, देखो एरिया वही रहेगा, इसकी मोटाई कुछ होगी, ये के परावर्तकांक का है और इसकी मोटाई है T1। फिर और आगे एक माध्यम रखा,
ये मान लीजिए इसका परावर्तन K1 मान लो, इसका क्या मान लो K2, इसकी मोटाई क्या है T2। ठीक, फिर ऐसे अगला माध्यम रखा जिसका परावर्तन क्या हो गया K3 और तीव्रता O मोटाई T3। इसी तरह से इसमें हमने कई माध्यम रख दिए, बहुत सारे माध्यम रख दिए, पूरा बंद कर कई माध्यम रख दिए। ठीक, मान लीजिए कहीं पर nवां माध्यम रख दिए, तो nवां माध्यम रखेंगे तो परावर्तन को Kn मान लें और मोटाई को क्या मान लें Tn मान लें। ठीक, तो आप ध्यान दो कि प्लेटों के बीच की दूरी जो d होगी ना वो T1 + T2 + T3 + T4 + डॉट 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 Tn हो जाएगा। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी T1 + T2, मतलब ये दूरी जो होगी इसको पृथ्वी से मोड़ लेंगे। ठीक, तो T1 + T2 + T3 + डॉट 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 कर देंगे Tn। इन सबका योग d के इक्वल ही आएगा, क्योंकि हमने जैसे मान लीजिए कि कोई रूम है, ठीक, और रूम में एक किनारे से हम किसी पदार्थ को रखते जाएंगे निश्चित मोटाई की, तो सबकी मोटाइयों को जोड़ोगे, ऐसे रूम की लंबाई या चौड़ाई दे जाएगी। ठीक, जैसे रख रहे हो, तो वही बात यहाँ पर भी है कि हम इस तरह से मोटाइयों में परावर्तित रखते हैं, तो इन सभी मोटाइयों का योग जो होगा ये प्लेटों के बीच डिस्टेंस के बराबर होगा। तो d = हो जाएगा T1 + T2 + T3 + डॉट 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 Tn। अब देखिए परावैद्युत की इसकी संधारित्र की धारिता कैसे निकालते हैं। तो आपने सूत्र क्या पढ़ा था, ε0 D - T। तो T के स्थान पर इस बार इतनी सारी प्लेटें, इतने सारे परावैद्युत हैं, तो T का मान हो जाएगा T1 + T2 + Tn है। तो T की जगह रख देंगे T1 + T2 + T3 + डॉट 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 क्या कर देंगे Tn। ये तो हुआ D - T फार्मूले के अनुसार, और प्लस क्या है D - T + T/K। तो पहले के लिए T1/K1, दूसरे के लिए T2/K2, तीसरे के लिए T3/K3, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा T1/K1, T2/K2, T3/K3। ठीक है, इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे तो डॉट 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 हो जाएगा Tn/Kn। Tn क्या हो जाएगा Kn, तो C बराबर आएगा ε0 D माइनस T1 + T2 + T3 + T4, ये D के इक्वल, तो यहाँ पे D रख देंगे। ठीक, और प्लस क्या आएगा T1/K1 + T2/K2 T3/K3, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे Tn/Kn। ये तो D से D कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा C = ε0 T1/K1 T2/K2 T3/K3 प्लस डॉट डॉट, जितने देखो अगर 3 तक है 3 तक लिखना है, अगर आगे भी है तो ये हो जाएगा Tn/K। ठीक, तो आंशिक परावैद्युत युक्त संधारित्र की धारिता में जब प्लेटों के बीच कई माध्यम रख दिए जाएंगे तो संधारित्र की धारिता ε0 ये चीजें जुड़ती चली जाएंगी, ये तो 0 हो जाएगा, ये पद नहीं आएगी। ठीक, तो इस प्रकार हम इसकी धारिता कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में हो सकता है कि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल दिया, ठीक, कहेगा संधारित्र की प्लेटों के बीच इतनी मोटाई में माध्यम रखा, वायु में धारिता दी थी, इतना माध्यम रखने पर धारिता इतनी हो गई, तो ज्ञात कीजिए K का मान क्या है। ठीक, तो K का मान कैसे ज्ञात करेंगे उस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे, ठीक, जो आपके नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे।